हाँ जी गाइस, एक बार देखिए जरा सब लोग आगे स्टार्ट। आराम आई कैन सी देम। अवनी, हाँ अवनी अवनी अपना माथा कब करो तुम। मनप्रीत, ओ सॉरी, सचलीन, सॉरी तेरी मम्मी के नाम से सीख रहे हो। परीशा, परीशा, हाँ, ठीक है। प्रथम आई कैन सी। प्रत्युष, प्रत्युष प्रत्युष आया तो था यार। प्रत्युष प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। समीक्षा, मेरी समीक्षा, ओके। समीक्षा कह रही मैं हूँ तो सही, देख कर लियो मेरे को। हाँ दिख गई, दिख गई। शगुन, शगुन दिख गई। स्निग्धा दिख गई। वृंदा एंड तनीषा, ओके आई कैन सी ऑल ऑफ देम नाउ। थैंक यू सो मच गाइस। प्रत्युष प्लीज अपना कैमरा ऑन करना। एंड इन द मीनवाइल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएसआर के होमवर्क से डिस्कशन करते हैं। गाइस अभी भी मेरे पास सब लोगों का पीएसआर का होमवर्क नहीं आया है, तो पहले तो जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका पीएसआर का होमवर्क नहीं आया है। तो प्लीज हैंड रेस करो जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं भेजा है। अवनी आपसे तो मेरी बात हो गई थी, अरम और आरव आपसे भी हो गई थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक बात और, अरम एंड आरव, अवनी को तो मैंने बता दिया था। बेटा आखिरी लास्ट मोमेंट पे फोन करके बताने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो अगली बार से कोशिश करा करो कि जब मैं जिस दिन होमवर्क देता हूँ उस दिन करो या उससे अगले दिन करो। जिस दिन क्लास होती है उस दिन बताओगे ना। आई नो आपने अपनी तरफ से बताया, लेकिन उसका पर्पस सर्व नहीं हुआ। अगर मुझे पहले बताओगे ना बेटा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट कि अच्छा चलो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना अगर टाइम कम है तो। मान लो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस दिए थे, उतने नहीं हो पाएंगे, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो मेरे से पहले डिस्कस करो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अच्छा चलो ये वाले क्वेश्चंस करो। समझ आ रहा है मेरी बात। मान लो 18 क्वेश्चंस थे, मैं 18 में से कम करके 9 बोल देता कि ये 9 कर दो, तो उससे पर्पस सर्व हो जाता है कि एटलीस्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है, जो बाकी बचे हुए वो बाद में कर लेते हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी वजह से आप फंस रहे हो, तो प्लीज मेरे से टाइमली बात करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा हैबिट बनाओ, जिस दिन होमवर्क देता हूँ उसी दिन करो, इंस्टेड ऑफ डेफरिंग इट कि भाई जिस दिन क्लास होगी उस दिन करेंगे। उसमें हमेशा प्रेशर रहेगा और हमेशा कुछ ना कुछ फंसोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं गाइस। एक बात और, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि बोर्ड के पेपर चालू हो गए हैं, जो आपसे पहले वाला बैच है उन सबके बोर्ड के पेपर चालू है, ठीक है। अब उनका अगला पेपर अकाउंट्स का ही है, और आज मैंने उनकी अभी 2 घंटे की क्लास ली थी 12 से 2। उनको पूरा गाइड भी किया था, पर कल भी ली थी उनको। आज उनके साथ डिस्कशन भी किया कि अभी जो आप कर रहे हो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कहाँ अटक रहे हो, ठीक है। वन कॉमन थिंग विच केम आउट, जो हर बार होता है, हर बार होता है और मैं हर बार बताता हूँ, विच केम आउट वॉज सर रिवीजन कैसे करें। हर बार होता है, कुछ नई बात नहीं है। हर बार बच्चे ये सर कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो वन इज किस चैप्टर से शुरू करें, अनदर थिंग इज के कोई भी चैप्टर जो मैंने बताया उसमें करें कैसे, शुरुआत कैसे करें। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ ना अभी यहाँ पे आप नोट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉपरली नोट्स नहीं बना रहा है बेटा, अभी तो आप कर रहे हो जैसे मर्जी कर लोगे, लेकिन जब बोर्ड का पेपर आएगा ना तो आप फंस जाओगे। कुछ बच्चे मेरे को पता है ऐसे होते हैं जो, ठीक है सर ने फोटो खींचने के लिए अलाउ कर दिया, फोटो खींच ली, वो फोटो में पड़ी हुई है, सर वहां से देख लो। बेटा जब करनी होगी ना रिवीजन, मैं बता रहा हूँ इतना हौच पौच हो जाता है, कुछ मन भी नहीं करता देखने का, समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। तो अगर वो चीज अपने हाथ से अपने आपने प्रॉपरली नोट्स बना रखे होंगे ना, तभी आप वो ढंग से कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे और उस समय कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो प्लीज ये चीज इंश्योर कर लेना। ये मैं आपको पुराने बच्चों का बार बार फीडबैक बता रहा हूँ, जो जिन्होंने बनाया है वो कहते हैं हाँ सर हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो नहीं बनाते ना, या प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जल्दबाजी में लिख लिया, बस आधा लिखा आधा नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ आगे जाके फंस जाओ। अभी किसी तरह काम चल भी जाएगा, लेकिन जब बोर्ड तक पहुंचोगे, जब टाइम नहीं होगा, जब बहुत ही कम टाइम है और उस समय रिवीजन करनी है, उस समय ये नहीं हो सकता कि अच्छा मैं बैठ के पहले नोट्स बनाऊं या अच्छा सारी फोटोज को कंपाइल करूं, देखूं कौन सी कहाँ। नहीं हो सकता भाई, इतना टाइम नहीं होने वाला, और उस समय प्रेशर इतना होगा कि टेंशन शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए प्लीज अभी टाइम है, अभी ये चीजें प्रॉपरली मेंटेन करके रखो। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो एक ही कॉपी में होमवर्क भी कर रहे हो और जो मेरे नोट्स भी बना रहे हो, तो अलग कलर से बनाओ नोट्स ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है, ताकि जब नोट्स पढ़ने हो तो सीधा उसी के ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है। चलो गाइस होमवर्क पे आते हैं। सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। मैं बुक खोल रहा हूँ, आप लोग भी खोल लो साथ में। पहले चेंज इन पीएसआर का कर रहे हैं, उसके बाद गुडविल पे आएंगे, ठीक, सॉरी एडमिशन का, नॉट चेंज इन पीएसआर, माय मिस्टेक। सबसे पहले एडमिशन का कर रहे हैं। अच्छा एक एक जल्दी से एक बार ये भी बता दो मुझे, आप में से कौन कौन सा ऐसा है जिसके यहाँ पे चेंज इन पीएसआर का चैप्टर खत्म हो गया है, या फिर एडमिशन का चैप्टर खत्म हो गया, कोई सा भी एक चैप्टर डिपेंडिंग अपॉन टीचर ने कौन सा शुरू कराया है। सिंगता आपके यहाँ क्या क्या खत्म हो गया बेटा। सर रिटायरमेंट तक खत्म हो गया सर। रिटायरमेंट भी खत्म हो गया, अरे वाह टीचर सही भगा रहे तेरे हैं। समझ में आ रहा है कुछ। यस सर।
आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है यार, फिर तो बहुत अच्छा, फिर आई एम हैप्पी। नहीं तो नॉर्मली जिस स्पीड से चल रहे हो उस स्पीड से आता नहीं है समझ में, तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बेटा। प्रथम कहाँ तक पहुंचे बेटा? सर चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया और एडमिशन आधा हो गया। एक सेकंड रुकना बेटा, सॉरी गाइस, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी गाइस, वेरी इरिटेटिंग। हाँ, जब 2-3 बार कॉल आ रही होती है आपको लग रहा होता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा और एंड में निकलता है सर मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ, आप प्लीज लोन लेना चाहेंगे। सो इरिटेटिंग नो, कि आपको लगता है कि मैंने पॉज करा और उस कॉल उठाया कि कुछ अर्जेंट होगा लगता है, और फिर ये निकलता है। तो कांट हेल्प, ठीक है, उसका भी काम है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रथम, चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया तेरे यहाँ? यस सर, और एडमिशन आधा हो गया। एडमिशन आधा हो गया, ओके। एंड आराम? सर एडमिशन चल रहा। एडमिशन चल रहा है, चेंज इन पीएसआर हो गया है? यस सर। ओके, तो 3-4 बच्चे हैं जिनके यहाँ पे चेंज इन पीएसआर हो चुका है या एडमिशन हो चुका है, कुछ ना कुछ एक चीज हो चुकी है, राइट? तो ठीक है, थोड़ा सा अभी और कोशिश करेंगे कि हम कवर अप कर लें, ठीक है? थोड़ा कंपैरेटिवली उनके लिए हम पीछे चल रहे हैं, बट लेट्स सी अगेन, कवर अप करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज जल्दबाजी में करेंगे, टाइम लेके करेंगे, डिस्कस पूरा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली ये है कि जो कर रहे हैं वो ढंग से समझ के करें, ठीक है? ओके गाइस, एक 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 स्निग्धा एक बार चेक करें कि ये कहाँ रह गया यार, क्या नाम है इसका, प्रत्युष आया था फिर गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा कहाँ चला गया, एक मैसेज करें कि उसको। हाँ, एडमिशन मैंने कौन से क्वेश्चंस दिए थे आपको, मैं निकाल रहा हूँ जरा। ओके, पेज नंबर 5.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सही बुक उठाई है? हाँ, आजकल बुक भी दो दो चल रही है ना, अलग अलग, तुम्हारी अलग, पुराने बैच की अलग। 5.91, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किस किस के डाउट्स हैं प्लीज हैंड रेज करें, और जिसके डाउट्स नहीं हैं वो थम्स अप करके बताएं। और इससे पहले सॉरी, एक बार हैंड्स डाउन करना, अपने एक बार हैंड्स डाउन करना, मैं पूछ रहा था शायद वो रह गया पॉइंट। कौन कौन ऐसा है जिसने नहीं हो गया क्या, कौन कौन ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया था? 3 जनों ने मुझे बताया था, अवनी, अरम एंड आरव। उसके अलावा और भी कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया या मुझे भेजा नहीं है? स्निग्धा? एडमिशन वाला नहीं करा सर। तो मेरे को बताया भी नहीं बेटा, बात तो करा करो मेरे से। ये तो हमने डिस्कस किया है ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे बताओ बाद में वो क्लास में कि हाँ सर ये रह गया, और एडमिशन का तो इम्पोर्टेंट था ना। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज की क्लास मोस्टली यही होने वाली है, आज मैं कुछ नया नहीं कराने वाला पहले ही, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मेरे को बताया करो बेटा, मेरे से डिस्कस किया करो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तनीषा? यस सर, मैंने क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। और मैंने तेरे को स्पेशली बोला था, अगर याद हो, तूने कहा था हाँ सर मैं कर लूंगी, बोला था। यस सर, गुडविल की करे थे उसके बाद। मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा, गुडविल तो पहले हो चुके थे, तूने मुझे पहले ही भेज दिए थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बोला था ना स्पेशली, मैंने कहा था होमवर्क कर लियो, तेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर पाई, मैंने कहा था मैं अपलोड करूंगा, उसको देख करके फिर टाइम से कर लियो। प्लीज ऐसे नहीं करो गाइस, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? मैं देखो, मैं डांटने में बिलीव नहीं करता, ठीक है? आपने देखा होगा अब तक मैं जबरदस्ती डांट नहीं लगाता। हाँ, अनलेस कोई क्लास का डेकोरम खराब कर रहा हो, या जो बातें, मैंने 2 बातें आपसे, मैंने दो दो तो रिक्वायरमेंट है, 2 बातें बोलता हूँ हमेशा। क्या 2 बातें हैं? एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करो, और दूसरा रेगुलर होमवर्क करो, बस यही 2 रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सारे गलत कर दो आंसर, चलेगा? मुझे आंसर ठीक होने से मतलब नहीं, मुझे आंसर करने से मतलब है कि आप ट्राई करो, ताकि पता चले आप कहाँ अटक रहे हो। तो प्लीज मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, एंड लास्ट टाइम भाई, अगली बार मैं बार बार नहीं कहना चाहता ये चीज, तो प्लीज सब लोग जिन लोगों ने नहीं किया होमवर्क, सबसे कह रहा हूँ, 1-2 चीजों की आदत डालो। पहली आदत डालो कि जिस दिन होमवर्क देता हूँ उसी दिन करो, नंबर 1, ठीक है? उसको डेफर करोगे नहीं होगा, होगा ही होगा, कुछ ना कुछ फंसोगे। 12th है खास करके, ये 12th में इतना प्रेशर रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज में अटक जाओगे, और एंड मोमेंट पे तो पक्का कुछ ना कुछ आएगा, जब आप सोच के बैठोगे अरे यार ये लास्ट मोमेंट पे आ गया, नहीं तो मैं कर लेता सर का होमवर्क। होगा यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ ना, उसका रास्ता बता रहा हूँ, जिस दिन होमवर्क दिया उसी दिन करो, आदत डालो इस चीज, ठीक है? तो पहली चीज ये करो। दूसरी चीज, अगर किसी भी रीजन से नहीं हो पा रहा है तो प्लीज टॉक टू मी। ऐसे नहीं होना चाहिए क्लास में आकर के मैं पूछ रहा हूँ और फिर आप बता रहे हो कि नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। टॉक टू मी वेल इन एडवांस,
नॉट ऑन द डे जब हमारी क्लास है तब नहीं, उससे पहले बात करो ताकि हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, चलो भाई वृंदा हैंड रेस कर लो बेटा। कुछ मैसेज आया स्निग्धा, क्या हुआ, कहाँ रह गया ये? हाँ सर, वो उसका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो रीस्टार्ट कर दिया अच्छा laptop। ठीक है चलो फिर लेट्स मूव अहेड, आएगा तो डिस्कस करेंगे। ओके सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जिनका डाउट है प्लीज हैंड रेस करें, जिन लोगों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और जिन लोगों का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप करें। तो सस्टीन आई कैन सी योर थम्स अप, और बाकी लोग, समीक्षा आई कैन सी योर थम्स अप, स्निग्धा तनीषा ने किया नहीं है, परीक्षा हो गया ये नहीं हुए 1 to 10 जल्दी। अवनी करे थे तूने? बिल्कुल भी नहीं करे, थोड़े बहुत तो करे थे, तू बोल रही थी। क्यों, 1 घंटा पहले बात हुई थी, मैंने कहा था तब तक कर ले, अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत। आवाज नहीं आ रही तेरी मेरे को। 20 मिनट की वीडियो भी बची थी। अच्छा तेरी वीडियो भी बची हुई थी, याद आ गया मुझे, याद आ गया। हाँ ठीक है चलो, तो अब कर लेना भैया, अब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले प्लीज। हाँ अब ये मत करना कि सर ये पुराना होमवर्क भी था फिर नया होमवर्क भी था तो एक कर लिया एक रह गया, ये काम नहीं प्लीज, अब एक बार लग करके निपटा लेना। हाँ जी वृंदा, क्या डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन से क्वेश्चन पे डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10 फोर्थ पार्ट। 10 का फोर्थ पार्ट। 10 से पहले किसी का डाउट? शगुन? सर क्वेश्चन नंबर 7 और 9। 7 और 9। आराम? सर 10 थर्ड पार्ट डिस्कस कर लो एक ठीक है। बार। आरव? सर 10 थर्ड पार्ट। ओके, एंड प्रथम तू हैंड रेस करके फिर गायब हो गया। सर 10 की था। अच्छा तो हैंड तो रेज रख ताकि पता रहे कि हाँ किसका डाउट था। ठीक है, हाँ जी, तो पहले 10th से पहले शगुन के डाउट्स ले लेते हैं। 7th क्वेश्चन में डाउट है बेटा? उससे पहले सारे क्वेश्चंस हो गए? यस सर। किसी में किसी को कोई पूछना है, आंसर देखना है, कुछ ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट? अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, मैं एक बार जरा मोटा मोटा नजर मार रहा हूँ वृंदा ने सही तरीके से करा है कि नहीं करा है। ओके गाइस, एक चीज और, ये जैसे वृंदा ने लिखा ना पहले, राज रमेश, राज राम रमेश और ओल्ड, ऐसे लिखना बेटा, आप भी आदत डालो लिखने की। ठीक है, तो जैसे मैं screen लिखता हूँ में ना। screen- अच्छा स्क्रीन स्टेट नहीं है, सॉरी, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है बड़े बड़े देशों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसे वृंदा ने किया है, जैसे मैं लिखता था पहले ओल्ड रेशियो लिख ली और उसके नीचे ओल्ड लिख दिया। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है लिखने का, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना, लेकिन अगर इस तरह से लिखोगे ना चीजें तो आपको खुद कैच करेगा कि क्या ओल्ड था, क्या न्यू था, क्या दिया क्या नहीं दिया, वो क्लियर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मैं ऐसे डिवाइड करके पहाड़ बना के दिखा देता हूँ ना, जरूरी नहीं अगेन कि ऐसे बनाना है, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, पर बेटा इसमें अगर तू बना भी रही है तो नीचे लिख तो सही क्या निकाला है। तो वृंदा एक चीज की गलती दिख रही है मुझे यहाँ पे, अब ये किसका शेयर है, ये क्या है, कुछ लिखा ही नहीं है आपने। आप अगर मेरा देखोगे मैं ऐसे नहीं करता, मैं लिखता हूँ एक्स का न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर, जेड का न्यू शेयर, या अगर गेन और सेक्रीफाइस तो लिखता हूँ एक्स का गेन, वाई का गेन, जेड का गेन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नेक्स्ट टाइम से जब आप करोगे तो ये प्लीज इंश्योर करो कि आप यहाँ लिखो, क्या है ये, राज का, अरे आजा भाई, न्यू शेयर। हाँ तो यहाँ लिखो प्लीज, राज न्यू शेयर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी लिखो राम न्यू शेयर। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा रमेश न्यू शेयर। क्लियर हो गया गाइस? जब तक ये लिखोगे नहीं मुझे बताओ एग्जामिनर को थोड़ी ना अच्छा गेस कर क्या निकाला मैंने, देखिए तेरे को आता है कि नहीं आता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एंड प्लीज सिर्फ शेयर नहीं लिखेंगे, शेयर तो पहले भी था उसका। ठीक है वृंदा? अच्छा इसको आपने पहाड़ बनाया, आप इसकी जगह ऐसे भी सीधा कर सकते थे, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो कर सकते हो। तो पूरा लिखेंगे राज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 into 5/10 इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस लाइक दिस, आप सीधा ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। राम न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 into 3/10 ऐसे करके। ठीक है, इसके आगे आंसर आ, समझ आ रही है मेरी बात? यानी स्टेटमेंट फॉर्म में भी एक के नीचे एक ऐसे करके लिख सकते हो। तो आई लीव इट अप टू यू, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, पर लिखो पूरा, ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है, जैसे ठीक लगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और गलती देखो, सॉरी हाँ वृंदा मैं गलतियां निकाल रहा हूँ तो ये मत समझना कि सर गलतियां निकालने बैठ गए, भाई मेरा तो काम यही है ना, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो ठीक किया वो भी बता रहा हूँ, जो ठीक नहीं किया वो भी बता रहा हूँ। बेटा ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, जिसका मन आए ले लो।
सर ये तो क्वेश्चन में दे रखा था ना किस ऑर्डर में, अच्छा। तो अच्छा, देखो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है गलती समझना और उसे एक्सेप्ट करना, एक होता है एक्सक्यूज बनाना। समझो मेरी बात, अगर कुछ स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ गड़बड़ है ना, ऊपर जब तक बताओगे नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो पूरा कि क्या नाम है, क्या क्या नाम थे बोलो। राज, सर राज, राम, रमेश और सुरेश। ठीक है, तो ऐसे लिखो 10:6:4:5। क्लियर हो गया। तो प्लीज सिर्फ रेशियो लिख के मत छोड़ देना, नाम लिखना। एंड स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, 12th में यही चीजें वेट कर रहे होते हैं एज एन एग्जामिनर, कि देखते हैं किसने ऐसी चीजें करी है, वही मार्क्स काट लो। 12th में खास करके यही होता है, भाई हम गंदे लोग क्या करें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगेन देख बेटा, एक फिर से देख, यहाँ पे पूरा लिखो, सिर्फ रवि शेर नहीं, सिर्फ मुकेश नहीं, प्लीज पूरा लिखो। ठीक है, यहाँ इन चीजों में कंजूसी नहीं करनी, और जो फाइनल आंसर आता है ना उसको डब्बे में डालो, ताकि आंसर जो डब्बे में डाल रहे हो, बॉक्स में डाल रहे हो, क्लियरली एग्जामिनर को दिखाई दे। ये कुछ आदतें हैं जो आपको आज से ही डालनी है। अगर ये आदत आज से नहीं डालोगे तो लास्ट मोमेंट पे नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। कई बच्चे थे मेरे साथ ऐसे लिखते थे, टोपियां ही बनाते रहते थे, और वो आखिरी तक टोपी बना के आए, फिर एग्जामिनर ने उसको टोपी पहना दी, मैं कर ले भाई टोपी तू भी पहन ले। तो एंड में जाकर के आदत नहीं छूटती। अगर आपने देखा होगा, इफ समबडी मतलब कोई अगर कोई गालियां दे रहा है सड़क पे, तो घर में भी देगा, क्योंकि आदत बनी हुई है उसकी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ये सोचे नहीं नहीं बाहर तो दे रहा हूँ, मैं घर पे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होता ना यार, वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ट्राई टू क्रिएट एन हैबिट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां पे आप सही तरीके से कर लो। हाँ जी, सस्लीन, सॉरी शगुन, कौन सा था बेटा सस्लीन, तेरा डाउट है कुछ। यस सर। सर जैसे हमने यहाँ कैपिटल को कैप नहीं लिख सकते तो पीएसआर हाँ। लिख सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ओके, सो पीएसआर आप कहाँ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो ना, न्यू पीएसआर, ये चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब इतना क्या बोलते हैं कैनोटेशन देख लेते हैं, वो एंट्री में हम लिख रहे हैं, एंट्री में कैप नहीं चलता, जर्नल एंट्री में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। ठीक है, ओके सर। हाँ, चले आगे। ओके, चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था शगुन, 7। यस सर। ओके, 7th क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, ये तो सीधा आंसर आंसर आ गया भाई, कुछ तो इसमें करके नहीं दिखाया तूने, ये कैसे हो गया। हाँ भाई वृंदा, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होता है ओल्ड पार्टनर के, कर समझ नहीं आया था क्या लिखूं इसमें, कैसे करूं। तो ये किसने बताया तेरे को कि सेम होता है, मैंने तो नहीं बताया था। नीचे हिंट में लिखा था। ये गलत बात है, ये हिंट वाले काम जो तुम करते हो ना, ये हिंट बुक इसलिए नहीं देती है कि तुम उसको पढ़ के आंसर कर दो। बेटा अगर ऐसे कर देगी तो सीखेगी कैसे, मेरे से पूछेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। शकुन ने पूछ लिया, वरना तो अगर वो पूछती नहीं तो मैं तो नहीं बताता, फिर तुम्हें समझ में कैसे आता। तो इसलिए अपने आप किया करो, ठीक है। और अगर कोई चीज हिंट यूज करके भी कर रहे हो तो भी मार्क करो कि भाई सर से पूछना है ये क्या हिंट दे रखा था और क्यों ऐसा, लॉजिक समझना तो जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एस बी जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको सामने, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन नंबर 7, एस बी जे वर पार्टनर्स इन द फर्म, T was admitted as a partner in the firm for 1/5 share of profit. Calculate sacrificing ratio of SBJ. पहली बात तो रेशियो देनी रखी है SBJ की, ओल्ड रेशियो क्या होगी फिर वृंदा, 1:1:1। ठीक है। और आपको दे रखा है टी का शेयर है 1/5। क्या आप निकाल के नहीं दिखा सकते सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इस क्वेश्चन में तो हिंट दे दिया था तो चलो आपको पता चल गया, बट अगर निकालते तो कैसे करते हैं आगे। लेट प्रॉफिट बी 1 एग्जैक्टली, एंड तो देन फिर रिमेनिंग प्रॉफिट। कंजूसी क्यों करी, क्यों हिंट को पढ़ करके काम नहीं किया, मैंने तो नहीं बताया था ना, इसीलिए नहीं बताया था कि पहले करो फिर आपको पता चले। तो आप यहाँ लेट करके कर सकते थे, लेट टोटल प्रॉफिट B1, ठीक है। टी का शेयर दे रखा है, रिमेनिंग आ जाएगा शगुन, रिमेनिंग आ जाएगा, रिमेनिंग को फिर आप एस बी और जे में 1:1:1 में बांट दोगे तो नया शेयर आ जाएगा, नया शेयर में से ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो गेन सेक्रीफाइस आ जाएगा। कर लोगे आप शगुन, हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब मजे की बात, जो हिंट में दे रखा वो समझते हैं, ठीक है। तो अटक कहाँ गई थी शगुन इसको, सर हिंट पकड़ पढ़ते ही समझ नहीं तो आया। इसीलिए मना करता हूँ ना, हिंट मत पढ़ो, पहले पहले खुद करो। हिंट किस लिए है, अभी करने पहले जब समझ नहीं आया, जब नहीं हो रहा तब उसको पढ़ के करने के लिए। देखो भाई,
अब ध्यान देना, मैंने आपको बड़े सारे केस कराए थे, ये देखो सामने दिख रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आप लोग ने अगर ये फॉलो किया होगा, सारे क्वेश्चंस में यही फॉलो करना है। ध्यान देना, सबसे पहले साइलेंट है या नॉन साइलेंट, साइलेंट है तो लेट करेंगे, नॉन साइलेंट है तो फॉर्मेट करेंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे करा दिए मैंने आपको, 5 तरह के, इसी तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे आपको सब जगह, ठीक है। अब ध्यान देना, साइलेंट का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट कौन सा है साइलेंट का फर्स्ट पार्ट, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, यानी जब सिर्फ हमें ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है, पुराना रेशियो क्या था, और नए पार्टनर का शेयर कितना है, सिर्फ इतना दे रखा है, उसके अलावा कुछ और नहीं दे रखा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो उसका पुराना शेयर था, ध्यान से देखना, एक्स और वाई का पुराना शेयर क्या था 3:2, वही उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आती है। देखो समझ आ रहा है बात, ऑटोमेटिकली। पर ये कहाँ कहाँ वैलिड है, सिर्फ साइलेंट के फर्स्ट केस में, साइलेंट के सेकंड केस में भी वैलिड नहीं है, साइलेंट के फर्स्ट केस में सिर्फ। समझ आ रहा है, जो उसकी जो पार्टनर्स की पुरानी रेशियो थी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो जो भी बनती है वो वही सेम रहने वाली है। अभी हम एडमिशन कर रहे हैं तो इसलिए उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब रिटायरमेंट करेंगे तो वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो साइलेंट के फर्स्ट केस में याद रखना, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन ने जब पूछा था तो हम सीधा सीधा आंसर कर सकते थे ये कि भाई यू नो अनलेस यू नो information about sacrifice is given in such a scenario, or new PSR of the old partner is given in such a scenario, the partners are assumed to be sacrificing in their old profit sharing ratio। आप ऐसे करके लिख सकते थे। वृंदा समझ में आया कैसे लिखना है? तो आप कर सकते थे ऐसा, लेकिन 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 समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपके कौन से केस में है, फर्स्ट केस में। और मजे की बात क्या है, जो इन दोनों की नई रेशियो है, जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो में भी सिर्फ अगर इन दोनों के ऊपर फोकस करोगे एक्स और वाई पे, तो उनका भी रेशियो अभी भी वही है। देखो 9:6 को छोटा करोगे तो क्या बनेगा 3:2, वही है कि नहीं है। यानी हम ये याद कर सकते हैं, साइलेंट के फर्स्ट केस में, साइलेंट के फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशियो थी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है और वही उनकी न्यू रेशियो भी है अमंग देमसेल्व्स, अगर सिर्फ उन्हीं दोनों की बात करें, नॉट ऑल द थ्री। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? और उसका रीजन क्या है? और रीजन यही है ना कि हमने यहाँ अज्यूम किया था कि सेम ही रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तो क्या था कि आगे गोइंग फॉरवर्ड सेम रेशियो में क्या नाम है शेयर करने वाले। जब हम ये कह रहे हैं फ्यूचर में सेम रेशियो में शेयर कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस भी ऑटोमेटिक यही होगा ना कि सैक्रिफाइस भी इसी रेशियो में किया होगा। समझ आई बात? चले आगे। क्लियर हो गया वृंदा? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th में किसका क्या डाउट था बेटा, बताओ। सर क्वेश्चन एक बार समझा दो सर। क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, और देखो मैं कैसे समझ रहा हूँ, आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 9, कबीर एंड फारिद, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इनटू 7:3, ठीक है। कबीर सरेंडर, तो ये ओल्ड हो गया। अब देखो मैं साथ साथ ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखता रहता हूँ, इससे फायदा क्या होता है पता है, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता। अभी तो छोटा क्वेश्चन है और इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ जाता है, तो साथ साथ ही लिख लेते हो ना अगर पढ़ते पढ़ते, तो आपका फायदा हो जाता है कि आपका खुद ही आपने उसको समराइज करके लिख भी दिया, पढ़ते पढ़ते टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगा और दोबारा आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, कह रहा है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। मुझे बताएगी शगुन कौन सा वाला केस है? सर नॉन साइलेंट वाला केस है। नॉन साइलेंट वाला केस है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस दे रखी है। नॉन साइलेंट का कौन सा फर्दर केस है? 3 केस करे थे नॉन साइलेंट में। सर ये थर्ड वाला केस है जिसमें फ्रॉम आया हुआ है। हाँ, तो यानी नॉन साइलेंट का फर्स्ट केस हो गया, ओवरऑल थर्ड था, नॉन साइलेंट का फर्स्ट वाला केस, राइट? यस सर, यस ठीक है, सर, यस तो ऑफ और फ्रॉम वाला हो गया। तो इस केस को क्या करते थे, फॉर्मेट बनाते थे। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई कबीर सैक्रिफाइस, ठीक है, और दूसरा कौन है, फारिद सैक्रिफाइस। ये तो दिख रहा है ना कि दोनों के दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और तीसरा ऑब्वियसली गेन कर रहा है। तीसरा कौन है जो आया है, ज्योति, ज्योति। ठीक है। तो आप यहाँ शुरू कैसे करोगे ये समझ आया, कबीर न्यू शेयर, ठीक है, फारिद न्यू शेयर और ज्योति न्यू शेयर। समझ आ गया सबको कैसे शुरू करना है? क्वेश्चन में चेक किया साइलेंट है नॉन साइलेंट, उस हिसाब से शुरू करना। क्लियर हो गया?
हाँ जी, अब देखते हैं क्या बोला है। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। शगुन, क्या सेक्रीफाइस है, कैसे निकलेगा? सर 2/10 पार्ट उसने अपना सेक्रीफाइस करा है। तो क्या लिखूं सेक्रीफाइस में, कैसे लिखूं? 2/10 ही होगा सर। 2/10 ही होगा। फ्रॉम है तो फ्रॉम में सेक्रीफाइस इज गिवन, ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्या है? फारिस सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ भी फ्रॉम है, लो जी। तो ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि इसको कितना मिल रहा है। इसमें कहाँ फंस गई थी? 3/10 तो इसमें तू कहाँ फंस गई है? तो बहुत ही आसान है। अब अपने को सेक्रीफाइस और गेन तो पता सर। चल गया। सर ये इक्वल 10 नहीं हो रहा था तो इसमें कंफ्यूजन हो गई सर। इक्वल 10 नहीं हो रहा था ये ये सर ऊपर डेनोमिनेटर में 10 है तो हाँ जी न्यूमरेटर सर। में। तो बेटा Then- अगर 10 हो गया, अगर ये 10 के बराबर हो गया तो कबीर और फारिद तो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। क्या मतलब होगा उसका? कि सारा का सारा शेयर उठाकर ज्योति को दे दिया। इक्वल टू डिनोमिनेटर तो कभी भी नहीं हो रहा होगा, चेक कर। कोई भी क्वेश्चन उठा, पीछे देख, दिखाऊं तेरे को, ये देख। जो भी आप गेन सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, वो कभी भी इक्वल टू नहीं आ रहा होगा डिनोमिनेटर के। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पीछे जो करा था क्वेश्चन, यहाँ देखो, यहाँ देख। 3/20, 2/20, 5/20, 5, 2 और 3 मिलाकर के क्या 20 बन रहा है? नो सर। बनेगा ही नहीं कभी। ओके सर, समझ आ गया अगर सर। क्योंकि दोनों ये तो वो पार्ट है ना कि किसने कितना दिया और किसको कितना मिला। ऑलरेडी उनके पास Yes, पहले sir, भी तो yes, था, sir. सारा थोड़ी ना दे दिया। अगर सारा दे दिया होता तो फिर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। अब हो जाएगा। यस सर। चलो ग्रेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। प्रत्युष, आपका बीच में आई थिंक रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कोई डाउट है तेरा? नहीं है बेटा, चलो आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट आई थिंक लोग कह रहे थे। अरम, कहाँ दिक्कत आ रही थी, बताओ बेटा। सर ये C acquires 1/5 वाला। चलो देखे जरा देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एंड बी, 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन 3:2। फिर से देखो, जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। दे एडमिट सी, लो भाई, सी को 1/5 शेयर थे। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा है? सी एक्वायर्स, ध्यान से देखना, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, लैंग्वेज को ध्यान से देखना। एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। यानी हिज का मतलब क्या है? किससे बात हो रही है? किसके शेयर की बात हो रही है आरम? बोलो यार। सर उसके बोले तो कौन किसके, यही तो समझना चाह रहा हूँ, नाम बोलना बेटा किसके। C इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पहले है, जिसने स्टेटमेंट में जिसका नाम पहले लिखा है, उसी की बात हो रही है। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी वो अपने शेयर का 1/5 उसने कैसे एक्वायर किया। समझ आई बात? क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, तो इसका मतलब यहाँ हिज किसके बारे में हो रही है? ए के बारे में। तो ए ने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा किसको दे दिया? सी को। तो ए का जो भी शेयर होता, मान लो यही वाले क्वेश्चन में होता, तो हम ऐसे करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन की बात कर रहे होते। समझ आया? इसीलिए तो हम ए के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है 1/5 किसका? हिज शेयर का, अपने शेयर का। अब अगर यही चीज हम इसके लिए बात करें जो ऊपर लिखा है, तो क्या होना चाहिए बताओ? अगर उसने बोला है सी एक्वायर्स, अब इसी को मैं उल्टा करूं स्टेटमेंट को, तो क्या हो गया? सी एक्वायर कर रहा है ए से, यानी ए सरेंडर कर रहा है, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूं ए का सेक्रीफाइस। आई बात समझ में? सी ए से क्या एक्वायर कर रहा है वो बताया हुआ है, यानी मैं बोल सकता हूं ए सी को क्या दे रहा है, यानी ए क्या सरेंडर कर रहा है। बताओ कैसे निकलेगा? सर फ्रॉम लिखा तो वही हो जाएगा। फ्रॉम तो लिखा ही नहीं, ऑफ लिखा है। अच्छा फ्रॉम या ऑफ लिखा है। हाँ, ठीक है सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करूं? बोलो क्या लिखूं, बोलो। 1/5 into 3/5। अब 3/5 नहीं होगा ना बेटा, ये तो तभी तो बताया। हिज क्या लिखा है? सी अपने शेयर, लैंग्वेज को पढ़ो ना, लैंग्वेज क्या कह रहा है? सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5वां हिस्सा। तो उसका शेयर कितना है सी का? 1/5। उसका 1/5 उसको ए से मिला है।
लैंग्वेज दो तरह से आ सकती ठीक है सर। अगर एक ही तरफ से आती कि ए ने अपने शेयर का इतना दिया है तो हम ए के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान से समझे इस बात को। अगर लिखा होता ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी ए के शेयर का 1/5 सरेंडर हुआ है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज किसकी तरफ से लिखी गई है? सी की तरफ से, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी 1/5 ऑफ सीज शेयर, नॉट ए शेयर। क्लियर हुआ? तो इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से यस पढ़ो। सर, यस। तो यानी ये ए का सेक्रीफाइस है, आगे ऐसे क्या लिखा है? सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, और आगे लिखा है एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। ठीक है, तो यानी बी का सेक्रीफाइस क्या हो गया बताओ? सर बी का हो जाएगा 1/5 इंटू 2 सेकंड्स, सर 4/5। 1/5 इंटू 4/5, हाँ जी यही होगा। अब देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है। देखो ध्यान से, कहेंगे सर यही है, एज इट इज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है बेटा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना नहीं चाहिए था, आइडियली क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे नहीं करना चाहिए था, दो अलग अलग लाइनों में लिखना चाहिए था, या क्लियरली लिखना चाहिए था कि सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। समझ में आ रहा है? तो क्लियरली नहीं लिखा है, यहाँ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है। आप हो सकता है इसको ऐसे बोलो, मैं हो सकता है इसको ऐसे बोलूं कि भैया उसमें तो सीधा सीधा दे रखा है कि 4/5 बी से ले रहा है, 4/5 ऑफ हिज शेयर तो बोला नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिखा होना चाहिए था क्लियरली। आंसर किससे आ रहा है भाई वृंदा? 4/5 लेके या 4/25? से इंटू 4/5। ओके, समझ में आ गई प्रॉब्लम कहाँ है? तो इसमें आपकी इंटरप्रिटेशन में या समझने में गलती नहीं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है, तो क्लियर होना चाहिए था। अब हो जाएगा आराम, बाकी जिन्होंने भी पूछा था यस सर। समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ था। इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। हाँ जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी बचे हुए पार्ट्स से लेकर के 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 तक जिस जिसके डाउट है प्लीज रेज हैंड। वृंदा कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर इसके नेक्स्ट वाला है फोर्थ पार्ट। और उसके अलावा वो आपने 11th तो बोल दिया था गुडविल से रिलेटेड। हाँ 11th और क्वेश्चन अभी आप 17 लोग नहीं कर 13 सकते, सबको बता देता हूँ। 11th क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते बिकॉज वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगला कॉन्सेप्ट जो अभी हम करेंगे गुडविल का, जब तक वो नहीं करेंगे तो आप ये कैसे करोगे, तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए 11th क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ो, उस पर गोला मार देना ताकि बाद में दोबारा कर सको, याद रहे। ठीक है, और बताओ भाई, एक तो फोर्थ पार्ट कह रही है तू, और वृंदा? सर 17th और 18th के मेरे आंसर्स नहीं निकल रहे थे, मैच नहीं हो रहे। ठीक है, प्रत्युष कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? सर 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में। तो चलो पहले इसका, फिर 10th का जो अगला पार्ट है पहले वो करके दिखा देते हैं, देखते हैं जरा कहाँ दिक्कत आ रही थी। कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स। लो भाई, ए बी सी क्या है? 1/2, 1/3, 1/6 है। ये कैसी सी रेशियो है? हम तो ऐसे कभी नहीं लिखते, हम तो ऐसे देखते हैं 3:2:1, 1:1:1। तो ये तो अजीब तरीके से होगी। तो अगर मेरे को ये उसी फॉर्मेट में लाना है तो क्या करूं? क्या करूं भाई वृंदा? एलसीएम। बिल्कुल, बेस कॉमन होना चाहिए तभी हटाओगे ना बेस को। हमेशा क्या करते हैं, याद करो, बेस सेम करके फिर उसके बाद हम बेस को हटाते हैं। तो बेस सेम करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या करूं बोलो? एलसीएम कितना है? 3 into 3 एलसीएम 6 है, तो 6 बनाने के लिए सॉरी 6 बनाने के लिए 3 into 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या करें? 2 into 2 2 into मतलब 2 2/2 से। ठीक है, और यहाँ पे 1/6 एज इट इज। तो ये 1/6 आ गया 3/6। हाँ सर आगे हो 2/6, जाएगा, फिर यहीं पे 1/6। प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ गया, और अच्छी बात है तूने पूछा, जब पूछोगे तभी बता पाऊंगा ना मैं। तो आपका आ गया 3:1। अब कर लेना, ठीक है। हाँ जी, समीक्षा कुछ पूछ रहे हो आप? सर मैंने फ्रैक्शन में ही कर दिया, मुझे मतलब दिख नहीं रही तू। सर वो एक्चुअली मेरा नेट आज स्लो है तो फिर अच्छा इसलिए अच्छा, कोई बंद बात कर नहीं। फ्रैक्शन में भी कर सकते हो सॉल्व, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी है कि आपको इसको सॉल्व करके ऐसे ही दिखाना है, बट आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके सर। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे करो उसके बाद ही कर सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में भी लेके कर सकते हो कि 1/2 आपको पता है, 1/3 पता है, 1/6 पता है, तो जैसे बाकी करते आ रहे थे सब जगह ओल्ड शेयर में इस तरह से लिख देना। ठीक है, हाँ जी बताओ अगला Okay, कौन सा sir. था? सॉरी मैं भूल गया किसका डाउट था अगला। प्रत्युष का था ना, प्रत्युष कहाँ गया बेटा, कौन से क्वेश्चन में था? 15th वाला। 15 देखते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कह रहा है ABCD आर पार्टनर्स 36, 24, 20 और 20। ठीक है, E joins the partnership for 20% शेयर। अब हम तो परसेंटेज में नहीं लिखते भाई, हाँ हम तो परसेंटेज में नहीं लिखते, तो क्या लिख सकते हैं इसको प्रत्युष? 1/4 1/4 कैसे हो गया बेटा? 1/5 सॉरी 1/5। हाँ तो क्या होगा, पहले 20% का जब भी परसेंटेज हटता है गाइस ध्यान से देखना,